महंगाई का एक और तूफान अवाम की तरफ बढ़ने लगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 84 पैसे फी लीटर इजाफे की तवक्को। समरी तैयार कर ली गई। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद 1 जुलाई को इजाफा मुतवक्के। इम्कान है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये फी लीटर लेवी का इजाफा अलग से भी किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लवी 80 से 70 रुपये कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की फाइनेंस बिल में तरामीम ऐवान में कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में बजट तरामीम पर इख्तितामी तकरीर में कहा, बजट में पेट्रोल और डीजल पर लवी 80 रुपये करने का फैसला वापस ले लिया है। सोलर पैनल्स पर कोई ड्यूटी नहीं, मुआशत बेहतरी की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर तक पहुँच गए। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 18% हो गई। FBR में डिजिटल इस्लाहात, टैक्स चोरी और करप्शन का खात्मा किया जाएगा। निजकारी प्लान 2 से 3 साल का है, जिस पर मरहलावार अमल किया जाएगा। अपोजिशन ने बजट को अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, यह काबीना है या सर्कस। पहले गंदम बाहर से लाए, अब वही गंदम बाहर बेचने की तैयारी हो रही है। कानून की बालादस्ती ना होने की वजह से सरमाकारी नहीं हो रही। बैरिस्टर गौहर बोले, बजट में अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया। लोगों को कहा जा रहा है फाइलर बन जाओ वरना आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा, जब्त कर लिया जाएगा। अली मोहम्मद खान ने कहा, वज़ीर ख़जाना ऐसी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसको मैंडेट ही नहीं मिला। हमें इस बिल की हर शिक पर एतराज़ है, इससे महंगाई का तूफान आएगा। ये फार्म 47 और IMF का बजट है। गुर्बत के मारे सार्फिन पर एक और बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारी। महंगी बिजली फी यूनिट 3 रुपये 41 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा में समाअत आज होगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट जो है वो पेश कर दिया है कि पंजाब की आवाम के ऊपर पहली बार 0 टैक्स लगा है। आज जब मैं 100 दिन के बाद आपके सामने खड़ी हूं तो जो तारीख में होता है कि 100 दिन के बाद कहा जाता है कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी को मैं तब्दील करके आई हूं। हम वो सब काम करके आए अल्लाह के फजल से जिनका मैंने वादा किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को दूध दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की तारीख के सबसे बड़े बजट में अवाम पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। आटा, रोटी, चीनी, घी, सब्जियां सब सस्ती हो गईं। मजदूरों के बच्चों के लिए स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात देने का फैसला किया। फील्ड अस्पतालों का मंसूबा सबसे ज्यादा कामयाब रहा। किसानों के लिए 400 अरब रुपए का पैकेज आ रहा है। किसानों को नई फसल के लिए 1.5 लाख रुपए कर्जा मिलेगा। हमने जो काम 100 दिनों में कर लिए हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान पंजाब असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। मरीम नवाज को अपोजिशन को चुप होने का मशवरा, तंज किया कि ये शोर शराबा ही करेंगे। इनको शर्म और हया उस वक्त आनी चाहिए थी जब ये मुल्क पर हमला कर रहे थे। टिकटॉक वज़ीर आला के नारों पर मरीम नवाज बोली, टिकटॉक बनाने के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। हंगामा बढ़ने पर अपोजिशन रुकन राना शहबाज और सुहेल शौकत बट के दरमियान तकरार। सुहेल शौकत बट अपोजिशन बेंचों पर जाकर शहबाज राना से उलझ पड़े। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव। वज़ीर आला के डाइस की तरफ जाने की कोशिश पर हुकूमती अरकान ने रोक दिया। स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया।
तौहीन अदालत केस में फैसल वाबडा और मुस्तफ़ा कमाल को रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अरकान पार्लियामेंट की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी ख़त्म कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। फैसल वाबडा ने कहा, एक जज ने मुझे प्रॉक्सी कहा जिसकी बहुत तकलीफ है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर पहली बात ना होती तो दूसरी भी ना होती। आपने माफी मांग ली, अब कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाएंगे। तवक्को है दोनों अपने हलफ पर कायम रहेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने में नुकसान हो रहा है। टीवी चैनल्स की जानिब से जमा कराए गए जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। शोकाज नोटिस जारी। अदालत ने टीवी मालिकान और चैनल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स के मुश्तरका दस्तखत से तहरीरी जवाब तलब कर लिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की जमानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 14 मई का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की तरह गवाहान के बयानात नहीं ले सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म खुद बिलावल की नशस्त पर गए। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। बजट पास कराने की हिकमत अमली बारे भी तबादला ख्याल किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने हुकूमत की मुद्दत 4 साल करने की तजवीज़ दे दी। कहा, जब भी नई हुकूमत बनती है पहले 2-2.5 साल गुजर ही जाते हैं, फिर बर्दाश्त खत्म हो जाती है। मुद्दत 4 साल होने से निज़ाम और अदारों में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की तजवीज़ की भी हिमायत। बोले, मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहल करें, देखेंगे मुज़ाकरात की दावत पर पीटीआई क्या करती है। असल मसला ये है, पीटीआई में सब बेइख्तियार हैं। फैसला सिर्फ एक का है जो कहता है सियासतदानों से नहीं अदारों से बात करूंगा। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। इजलास में इस्तीफा मंजूर न करने की करारदाद पेश कर दी। बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर न करने के लिए पैगाम भेजने का फैसला। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में आपसी इख्तलाफात खत्म करने पर भी जोर। शिबली फराज ने शेर अफजल मरवत को गैर अहम शख्स करार दे दिया। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं, इद्दत केस में शक हसाई हुई। आइन की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। बानी पीटीआई को सजाए मौत की चक्की में रखा है। एक ही ग्रुप है, बानी पीटीआई ग्रुप। मुज़ाकरात पर हवाई बात नहीं होती, सबको बाहर निकालें। यंग डॉक्टर्स का अदालती अहकामात पर अस्पतालों में एक दिन के लिए एहतजाज खत्म करने का ऐलान। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों का इलाज शुरू कर दिया। सदर यंग डॉक्टर्स पंजाब के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर एक दिन के लिए ओपीडीज खोली गई। आइंदा का लाहे अमल हाईकोर्ट में समाअत से मशरूत होगा। वज़ीर सेहत पंजाब की ब्लैकमेलिंग और धौंस के जरिए काम नहीं होगा। कौन बनेगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट? जुडिशल कमीशन का इजलास 2 जुलाई को तलब। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस आलिया नीलम के नाम ज़ेर गौर आएंगे। सिंध हाई कोर्ट के लिए मुस्तकिल चीफ जस्टिस के नाम पर भी गौर होगा। जस्टिस शफी सदीकी इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं। मोहसिन नकवी को सेनेट की नशिस्त से नाअहल करार देने की दरख्वास्त दायर। शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, पीसीबी और मोहसिन नकवी को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मोहसिन नकवी को सेनेटर के ओहदे से हटाने की इस्तदा की गई। मॉडल बाजारों से मुफ्त होम डिलीवरी शुरू करने का फैसला।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। मॉडल बाजारों से ऑनलाइन ऑर्डर के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करने की हिदायत। मरियम नवाज का हर जिले में 1 साल के अंदर मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। मॉडल बाजारों में फलों और सब्जियों की मुकर्ररा नर्ख से कम कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। मॉडल बाजारों में बेहतरीन फल और सब्जियां फरोख्त के लिए पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। चीफ जस्टिस की मंजूरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मातहत अदालतों के अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुलाई से 10 सितंबर तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। मातहत अदालतों में 31 अगस्त तक तातीलात रहेंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश का इम्कान। शहर कायद में मतला जुज़वी अबर आलूद, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की नवीद। आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने की भी तवक्को। महकमा मौसमियात ने लाहौर में झक्कड़ चलने और बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जनूबी और मैदानी इलाके गर्मी की लपेट में रहेंगे।